चलिए। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो में वेलकम है। ये जो आपको वीडियो मिलेगा, एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। एक्चुअली ये लगातार आपको 20 से 25 वीडियो भी मिलेगा, और ये उन बच्चों को देखना है जो 12th क्लास में हैं और वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब सही पूछिए तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा वो रिलेट करता है 11th के साथ। तो जिन बच्चों के साथ, या जो बच्चे अ, अगर 11th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, तब उनको कोई जरूरत नहीं है ये वीडियो देखने का, अगर वो ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़े तब। लेकिन जिन्होंने अगर 11th के साथ थोड़ा सा भी बेईमानी किया हो और वो अगर 12th ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं, तो 12th का ऑर्गेनिक आप बिना 11th के बेसिक ऑर्गेनिक के जाने बिना आप पढ़ नहीं सकते। नहीं तो ऑर्गेनिक फिर आपको बहुत टफ लगेगा। और हम सब पता है कि 11th में फर्स्ट ईयर होता है तो थोड़ा सा उतना सीरियसनेस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं भूल चूक से हम लोग थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, इस कारण से हमारा कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है। लेकिन अब 12th में हमारा मार्क्स लिखना है, एग्जाम लिखना है, उसमें मार्क्स लाना है, तो दिक्कतें आ सकती है। इसी कारण से क्यों ना एक रिवाइज, कंप्लीट 11th का रिवाइज हो जाए, है ना, ताकि हम जब 12th का ऑर्गेनिक पढ़े, क्योंकि आउट ऑफ 70 में से आप देखिएगा तो 32 to 35 मार्क्स, हाफ मार्क्स आपका सिर्फ ऑर्गेनिक ही रहेगा 12th में। तो और 12th को के ऑर्गेनिक आप इग्नोर कर नहीं सकते, स्किप कर नहीं सकते हैं, तो भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसको पढ़ने के लिए आपको 11th का बेसिक ऑर्गेनिक चाहिए ही चाहिए। और 12th के सिलेबस में हमें अगर 11th को पढ़ाया जाए फिर से, तो फिर हमारा सिलेबस कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, समय से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये समय से, है ना, आप अपने समय निकाल के इसको देखिए। 1 घंटा का मात्र रहवे करेगा, कुछ को 15-20 घंटा में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको पूरे 11th कंप्लीट कर देगा। और ये आप इसको 11th ना सोचिए, है ना, आप जो पढ़ने वाले हैं वो समझिए, आप पढ़ेंगे आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति को, है ना, इन सब बेसिक बातों का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये बेसिक बातें उनको पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दिक्कत करेगा ये ऑर्गेनिक, है ना, परेशानी करेगा ये ऑर्गेनिक। इसी कारण से आपको ये परेशानी ना हो, इसी कारण से आपके लिए ये पढ़ाया जा रहा है ना। और बता रहे फिर से, आप इसके बिना पढ़े आपको 12th कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको, किसी भी हालत में, है ना। इसको आप एक बार ओवरव्यू करना ही करना है। और ये भी इसका अच्छा बात है कि अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं और आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको, है ना, 12th का ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। इवन अगर मान लीजिए आप 12th का ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका 5 से 10 मार्क्स सिर्फ बेसिक पढ़ने से आ जाएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। अच्छा, ठीक है ना। तो बिना किसी का हम लोग देरी किए हुए चलिए हम लोग कुछ बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा हम थोड़ा सेटिंग कर ले इसमें, थोड़ा एनिमेशन को ऑन करने दीजिए, ताकि कोई देखने में इजी लगे। हाँ, ये हो गया। इसके बाद ना इसे, इसको ऐड कर देते हैं। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक को बेसिक। देखिए, तो सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ये तो सबको जान रहा है कि भैया ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है। देखिए, ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे आपको हम, है ना, कि एकदम पूरा एकदम डीप में लेके जा रहे नहीं। हमें बस उतना पढ़ना है ताकि 12th क्लास के ऑर्गेनिक पढ़ने में हमें जरा सा भी परेशानी ना हो। 12th क्लास में कोई दिक्कत ना हो ऐसे। इससे हमारा पूरा 11th और 12th दोनों कवर हो जाएगा ऐसे। देखिए, तो सबसे पहला बात है, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते क्या है। अच्छा, ये बात तो सबसे
बेसिक सा बात है कि ये बिल्कुल एक क्या होगा बताइए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगा, ये केमिस्ट्री का ही ब्रांच है। मेनली अगर आपको पता होगा या तो आप जानते ही होंगे कि केमिस्ट्री में हम मुख्य रूप से, है ना, अपने सारे टॉपिक्स को 3 सब टॉपिक्स में बांट के रखेंगे, है ना। इसमें से एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक को कहा जाता है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल बस। तो 3 चीजों में, 3 सब टॉपिक्स में बटा हुआ है पूरा केमिस्ट्री, है ना। ऐसे तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, किस रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से ये आता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेनली पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है अबाउट कार्बन के बारे में, अबाउट कार्बन एटम, है ना। तो ये पूरा ऑर्गेनिक अब देखिएगा डील करेगा सिर्फ कार्बन के साथ, है ना। कार्बन के बारे में ही पूरा डील होना है। अब देखिए कार्बन अगर एटम का बात हुआ तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं। बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2n4। बताइए इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हुए, तो अगर जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन 4 या तो लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब शेयरिंग करेगा, तो इसके पास जो वैलेंसी हुआ मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, ये तो 4। तो हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे, ठीक है। खैर इसमें हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोग सब बेसिक बात बताया हुआ होगा सबको कि हमारा जो कार्बन एटम होता है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, ठीक है ना। फॉर्म फॉर्म 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाता है। बाकी ले रहे हैं। अब अगर इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगर इसको हम लोग सबसे वाइज बांटे तो 1s2, 2s2, 2p2 होगा। तो ये तो मेरा पहला सेल है, ये तो फुलफिल है, इसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो दूसरा सेल में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा पी में 3 सबसेल होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस वाले में मात्र ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। ये तो मेरा पेयर्ड है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बनाएगा बॉन्ड तो सिर्फ यही दोनों। तो ये इसके अनुसार से देखा जाए तब तो कार्बन को मात्र 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन बनाता कितना है, 4। तो 4 इसलिए बनाता है क्योंकि जब इसको हम इस तरह से अभी एक्साइटेड करेंगे, हिट करेंगे, तो पहला शेल का इलेक्ट्रॉन तो जहां का तहां ही रहेगा। लेकिन जो देखिए ये भी दूसरा एस सेकंड शेल में है, 2p भी सेकंड शेल में है। तो ये एक्साइटेड करने से होता क्या है कि जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है इस पी वाले में जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है। इस कारण से हमारा इस एस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और हमारे पी के पास भी सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और इसी सिंगल सिंगल होने के कारण से देखिए यहाँ तो 1, 2, 3, 4, है ना। ये आप सब पढ़ेंगे 11वीं क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में ऐसे। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब इसके पास टेंडेंसी है कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल। इसके एक्साइटेशन में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता नहीं है, नॉर्मल एनर्जी में भी कार्बन एक्साइट हो सकता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे में जा सकते हैं। तो ये जब भी इसलिए कार्बन बॉन्ड बनाता है तो कितना बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए, तो ठीक है इसमें हम लोग आगे करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन में बात करेंगे, लेकिन हाँ, तो जब भी कार्बन का कंपाउंड देखने जाइएगा तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड मिलते हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब एक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और एक को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं दोनों के बारे में अगर आप पढ़ाई करते हैं, है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यही कहलाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी चैप्टर में, अगर आपका चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जा रहा है या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जा रहा है, तो समझ जाइए वो चैप्टर इंक्लूड करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से
मतलब वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ आया? इस प्रकार मतलब बोल सकते हैं कि, है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच, है ना, इन विच, जिसमें, इन विच वी स्टडी, लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में भाई? अबाउट, या तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब क्या होता है हाइड्रोकार्बन डील करेंगे हम लोग अभी, है ना। एंड, और किसके बारे में? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप कोई भी केमिस्ट्री का वह ब्रांच या तो वह पार्ट जहां पे आप हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए वही कहलाता है, उसी ब्रांच को, उसी टॉपिक को, उसी बुक को, उसी चैप्टर को कहा जाता है, क्या बताइए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या आपके टॉपिक में जब लिखा जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ने जा रहे हो, तो समझ जाना वहां लिखा गया हर एक चीज जो होगा, तुम जिसके बारे में डील करोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे, जिस कुछ भी चीज जानोगे, वो सब के सब या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या है ना, और ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? क्योंकि इसी के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अगर आप इसको 2-3 बार बोलिएगा हाइड्रोकार्बन को, तो ऑटोमेटिकली ये अपना परिभाषा बता देगा। इसके नाम में ही आपको सुनने को मिल रहा होगा कि हाइड्रो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइड्रो और प्लस एक क्या बताइए? कार्बन। और कार्बन से तो पता चल गया हमारा कार्बन एटम के बारे में पढ़ाई हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में डील होगा, दूसरा कुछ तो और होगा नहीं। और हाइड्रो बता रहा है अबाउट हाइड्रोजन एटम के बारे में। मतलब अगर आपके पास एक कोई ऐसा कंपाउंड है, अब ध्यान रखिए, अगर आप किसी को कंपाउंड बोल दिए, तो एक बात तो कंफर्म है कि उसमें नंबर ऑफ एटम, है ना, आपके एक से ज्यादा होंगे और एलिमेंट भी एक से ज्यादा होंगे। मतलब वहां जो कम से कम दो या दो से अधिक तरह का एलिमेंट होना चाहिए, और उनका संख्या भी, है ना, होना चाहिए। तो कंपाउंड बोले तो पक्का, है ना, तो एक कंपाउंड है तो इसमें कम से कम एटलीस्ट, एट लीस्ट 2 एलिमेंट तो होगा ही होगा, 2 एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो मान लीजिए वो जो 2 एलिमेंट है वो एक कार्बन है और एक क्या? हाइड्रोजन है। और कुछ संख्या है कार्बन का, कुछ संख्या है हाइड्रोजन का। अब वो कितना संख्या है कार्बन का, कितना संख्या हाइड्रोजन का, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एलिमेंट सिर्फ कार्बन होना चाहिए, उसके एटम कितने हैं उससे मतलब नहीं। कितना नंबर में कार्बन है या कितना संख्या में, 20 कार्बन है कि 30 का, मुझसे नहीं, कार्बन है ना वहाँ, हाँ। और क्या? एक हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है जो बना है सिर्फ ओनली, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से, कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन से ये डजेंट मैटर, ये हमको इससे मतलब नहीं है कि कितना कार्बन है, सो बस कार्बन होना चाहिए और सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई भी कंपाउंड देखते हैं, और उसमें कार्बन का संख्या और हाइड्रोजन संख्या बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, वो उससे कोई हमको मतलब नहीं। बस एलिमेंट्स देखना है कि हमारे बीच में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा कंपाउंड दिख रहे हैं जो बना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से और सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब आप जिस कंपाउंड को देख रहे हैं, आप जिस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, वो कुछ और नहीं, उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा परिभाषा ऐसा। तो अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे तो क्या 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 बोल सकते हैं इसके? क्या बोल सकते हैं? द कंपाउंड, वह कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज, विच इज फॉर्म्ड, जो कि बना है, फॉर्म बाय, है ना, ओनली, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन,
एटम से ही जो चीज बना है उसे ही कहते हैं कॉल्ड, क्या होता है ये, हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा बात, ऐसे कैसे 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 क्या बोलोगे। चलिए, तो ये था हमारा, है ना, क्या, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। बस जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे बहुत सारा कंपाउंड देखे हैं। तो काम करते हैं थोड़ा लेंस से, है ना, बायफरगेट करते हैं उसको, थोड़ा सा लिखने में मुझे। हाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे मीथेन को। यार कोई देखा, बताओ मीथेन किससे बना है। तो इसमें उपस्थित है कार्बन, और इसमें कितना, कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना संख्या है, एक। कितना संख्या है, चार। संख्या कितना है उससे मतलब नहीं है, तो सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है ना। इसका मतलब जो मीथेन जो हम लोग आज तक जानते आ रहे थे, वो क्या है, मेरा एक तरह का हाइड्रोकार्बन। जैसे और अगर मान लीजिए बेंजीन का नाम सुने होंगे आप। हम्म, बेंजीन, फॉर्मूला क्या होता है भाई उसका। तो C6H6, बताइए। तो बेंजीन को अगर आप देखिए तो बताइए इसमें भी कौन कौन एलिमेंट है। तो सर इसमें प्रेजेंट है कार्बन, उसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन। हाँ, 6 पीस कार्बन है, 6 पीस हाइड्रोजन है। उसे हमें क्या, कितने नंबर ऑफ कार्बन के आइटम्स हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। कार्बन है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, मेरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। वैसे ही और बहुत सारे कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आप, है ना, इथेन मान लीजिए, या तो कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, CH3 मान लीजिए, फिर CH2, फिर ये मान लीजिए CH2, और फिर मान लीजिए आप क्या, CH3। देखिए ये कंपाउंड क्या है, ब्यूटेन इसको बोलते हैं। जोड़ के लिखिएगा तो इसमें 4 कार्बन है और कितना, 10 हाइड्रोजन। कितना कार्बन रहे कितना हाइड्रोजन डजंट मैटर, है क्या। तो इसमें सिर्फ उपस्थित है कार्बन और सिर्फ उपस्थित है हाइड्रोजन। इसका मतलब दिस वन इज अवर आल्सो, क्या बताइए, हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया ऐसे। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो वह कंपाउंड जो बनता है सिर्फ कार्बन से और सिर्फ हाइड्रोजन। जैसे अगर मान लीजिए बोलता है इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। तो अगर इसमें आप देखिएगा कौन कौन एलिमेंट मिलेंगे, तो आपको इसमें कार्बन मिलेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन भी। तो बताइए, तो क्या इथाइल अल्कोहल सिर्फ कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब, है ना, ये सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी लग गया। मतलब ये भी एक चीज है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। अभी क्या कहना है, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं। हाइड्रोकार्बन का अगर आपको दर्जा लेना है, हाइड्रोकार्बन का अगर आपको नाम लेना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं रखना होगा। क्लियर है ऐसे। तो ये था मेरा हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, कुछ नहीं, हाइड्रोकार्बन के वर्ड तो सीख ही चुके हैं, है ना। बस अब डेरिवेटिव सीखना। देखिए, जैसे डेरिवेटिव मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी आप एक चीज लें, जैसे मान लीजिए ये कोई भी चीज, अगर ये मान लीजिए कोई एक लकड़ी है, तो लकड़ी से आप बहुत चीज बनाते हैं। आप बेंच बना सकते हैं, हम्म, इसमें कुछ हटा करके कुछ जोड़ करके। आप इसे चेयर बना सकते हैं, नहीं ऐसे तो ये जो चीज बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं बताइए, लकड़ी से। तो ये सारे के सारे चीज कहलाएंगे कि ये सब बन रहे हैं लकड़ी से, कहलाएंगे ये, है ना, ये सब कहलाएंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ किसका, बताओ, वुड। जैसे प्लास्टिक हमारे पास है, प्लास्टिक से मोची बनाते हैं, जग बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, मग बनाते हैं, गिलास बनता है, प्लेट बनता है, इसका क्या लगा, वुड। वो सब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी से बनना। अगर हम सिंपल अगर इसका हिंदी मीनिंग बताएं, तो डेरिवेटिव का मतलब हुआ किसी से प्राप्त होना। तो बनना, प्राप्त करना, किसी से प्राप्त करना, या तो किसी से बनना। तो अगर आप कोई लकड़ी से बना रहे हैं, लकड़ी से उसको पा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ हटा करके, कुछ जोड़ करके, तो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ वुड, या तो लकड़ी, है ना। प्लास्टिक से बना रहे हैं, तो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ प्लास्टिक, जिससे आप बना रहे हैं, डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अगर आप
मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज बना है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ के देखिए ऐसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास था CH4। हमने क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पे एक क्लोरीन को जोड़ दिया। तो क्या होगा, तो ये कहलाएगा CH3। एक हाइड्रोजन हट गया तो CH4 में 3 ही H बचेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक Cl जुड़ गया। तो जरा देखिए, तो ये जो हम बनाए हैं इसका नाम है ना, चलिए इसका नाम, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है, अरे रुक जाओ भाई, इसका नाम है मीथेन। ठीक है। और इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। अब ध्यान दें, अगर आपके बारे में पूछे तो बताइए, जो मिथाइल क्लोराइड है वो किससे बना है, तो बना है मीथेन से। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि मिथाइल क्लोराइड क्या है बताओ, डिराइव हुआ है, डेरिवेटिव है किसका, मीथेन का। ये कहलाएगा तो डेरी, रुको भाई रुको, कर रहे हैं बात, डेरिवेटिव ऑफ, इसका कहलाएगा बताओ मीथेन, क्योंकि ये मीथेन से बना है। बात क्लियर है? अच्छा, तो वैसे ही अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन है ना। लेकिन क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या, नहीं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन भी आ गया। इसमें सिर्फ कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो जी हाँ ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन मिथाइल क्लोराइड मेरा कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है। तो ये मिथाइल क्लोराइड अगर मान लीजिए मेरा कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये बना किससे, मीथेन से। मीथेन क्या था, हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब ये जो चीज भले हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन बना है किसी एक हाइड्रोकार्बन से। जिसका मतलब आप जो है वो कहलाएंगे क्या बताइए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया ऐसे। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि वह कोई कंपाउंड जो खुद हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, लेकिन वो बनता है किसी हाइड्रोकार्बन से। बस में आया ऐसे। जैसे कि मिथाइल क्लोराइड को ही देखिए, ये खुद हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये बना किससे है, मीथेन से, जो कि मीथेन क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो जो चीज हाइड्रोकार्बन ना हो लेकिन बने हाइड्रोकार्बन से, उसी को बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता है, जैसे बेंजीन। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन देखिए, ये बेंजीन हो, क्या फॉर्मूला होता था, C6H6। ठीक है। बताइए, ये क्या है मेरा, एक तरह का हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है। अब हम क्या किए, मान लीजिए इस बेंजीन के है ना से हटा, मान लीजिए हम कुछ कंपाउंड बनाए और इसमें क्लोरीन जोड़ दिए। इसका नाम हो जाता है क्लोरीन। क्या मान लीजिए कुछ और जोड़ते हैं, मतलब बोलिए कि सर खाली क्लोरीन ही जुड़ता है क्या, नहीं, तो ऐसा बात नहीं है ना, कुछ भी जुड़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ दिए OH, तो इसका नाम हो जाता है फिनोल। इन नाम पे भी ध्यान मत दीजिए, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर ध्यान दीजिए तो इसमें क्या आ गया, इसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन। तो बताइए, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या, नहीं। हाइड्रोकार्बन का तो परिभाषा बोलता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। लेकिन ये तो हाइड्रोकार्बन ऐसे रहे, नहीं देखिए, भले ही हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये बना किससे है, बेंजीन से। और बेंजीन था क्या, हाइड्रोकार्बन। तो इसका क्या लगा, मतलब ये जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है बताओ, डेरिवेटिव ऑफ, क्या चीज बताइए, हाइड्रोकार्बन। मतलब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ वैसे कंपाउंड, है ना, जिनको देखिएगा तो उसमें कार्बन भी मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन भी मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और मिलेगा। कुछ और मिलेगा, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं हुआ। लेकिन जब उसको बनाया जा रहा होगा, उसको बनाने में जिस चीज को लिया गया होगा या जिससे वो बना होगा, वो पक्का एक हाइड्रोकार्बन होगा। तो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि दो कंपाउंड्स, है ना, वो भी ऑर्गेनिक के चीज होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, जो, है ना, शुद्ध हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं लेकिन बनते हैं किसी हाइड्रोकार्बन से, तो उनका बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्या हुआ, दोज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स which are
विच आर डिराइव्ड। डिराइव मतलब प्राप्त हुआ है, फ्रॉम, कहाँ से बताइए, हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड है, मतलब ये हुआ मेरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसमें अगर आप कुछ एच को हटा दीजिए, है ना, कुछ भी हटा के और उसमें कुछ ए नाम का चीज जोड़ दीजिए, तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन, है ना, में क्या जुड़ जाएगा बताइए, ए। अब तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, तो यही कहलाएगा मेरा क्या बताइए, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज बताइए, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ऐसे। तो और ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ते हैं, और इन दोनों को ही कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब या तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, या तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। मतलब हाइड्रोकार्बन और प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को मिला करके ही, मतलब ये दोनों चीज हो गए, क्या कहलाता है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन्हीं सब चीजों के बारे में पूरा पढ़ना होता है। और अगर आपको हम बताएं, है ना, तो आपका जो, है ना, 11 क्लास है वो पढ़ाता है हाइड्रोकार्बन के बारे में, और मेरा जो 12th क्लास है वो पढ़ाता है डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। ये आपका, है ना, हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ें, ये पढ़ाई होता है 11th में, और 12th में पढ़ा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अगर आपको मीथेन के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको 11 पढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको मिथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको 12 पढ़ाएगा, कि ये हाइड्रोकार्बन हुआ, ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हुआ। तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि मान लीजिए हम जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन को, वो बना है हाइड्रोकार्बन से। अगर हम हाइड्रोकार्बन को ही नहीं जानेंगे, जहां से वो बना है उस चीज को ही नहीं जानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये रहा हमारा, है ना, ऐसे। खैर अभी तक जितना भी आपको चीज बोले वो बस सिर्फ एक बार सुनने का चीज था और देखने का चीज था। इसको कोई बैठ के रखने का चीज नहीं, बहुत बेसिक सा चीज है भैया। कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ वही दोनों है, मतलब हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिख गया, तो वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, वो बना हुआ है हाइड्रोकार्बन से ही। किससे बना हो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, वो तो बना होगा किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन से ही, इसी कारण से उसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर ऐसे। चलिए ये था मेरा ऐसे। अब इस चैप्टर में चलिए हमको कितने तरह के टाइप्स ऑफ कार्बन पहले पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कि हमें कितने तरह का कार्बन एटम देखने को मिलेगा। फिर से थोड़ा सा हट जाता है, और ये थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर दे ऐसे। ठीक है। तो कार्बन को बांटा जाता है ना, कि किस आधार पे बांटे। अगर उसका मान लीजिए तो एक होता है, ये 11th क्लास में याद करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि वो बॉन्ड बनाने के समय कितने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज किया। देखिए, तो ये बात तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाने में वो क्या क्या स्नाय कर सकता है, 3 तरह का स्नाय कर सकता है। क्या, देखिए, कि वो क्या, देखिए बॉन्ड हम लोग सब, थोड़ा सा जानकारी होगा आपको कि बॉन्ड 2 तरह के मुख्य रूप से बनता है। एक आपका सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड का बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, कि चारों के चारों सिग्मा बनाए और पाई एक भी ना। जैसे कि कार्बन चारों के चारों सिग्मा बना दिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड को, जिसको आप सिंगल बॉन्ड बोलते हैं सिंगल। और या अगला सिनेरियो क्या हो सकता है चार बॉन्ड बनाने में, कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक पाई बनाए, जैसे कि डबल बॉन्ड बना एक, ऐसा देखिए। आपको पता है जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा कहलाता है। तो ये सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, देखिए, तो ये सिंगल है तो सिग्मा हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हुआ। यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा आपका पाई। देखिए, तो इस वाले कंपाउंड में क्या है बताइए, तो 3 सिग्मा है और एक पाई है। इससे भी 4 बॉन्ड बनाया है, कार्बन तो 4 भी बनाया है।
चार यहाँ भी बनाया, चार यहाँ भी बनाया, लेकिन यहाँ पे चार, चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा है। यहाँ का कार्बन में क्या है ना, कि आपका ये तीन सिग्मा है और एक पाई है। और एक क्या हो सकता है लास्ट केस, एक ऐसा भी हो सकता है कि वो दो सिग्मा बनाए और क्या बनाए, दो पाई, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, तो मान लीजिए कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक ऐसे सिंगल। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो क्या होंगे, दो बॉन्ड पाई होंगे, है ना, और एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। अच्छा, बताइए, यहाँ देखिए दो सिग्मा दे, तो तीन ही तरह का आपको वो दिख सकता है कार्बन। या तो चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, मतलब चारों सिंगल हो, या एक डबल हो, एक क्या हो, ट्रिपल हो। तो ऐसे केस में देखिए, अब हमको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर होता है, पाई को हाइब्रिडेशन नहीं करते हैं, ये 11th में आप पढ़े हैं। इसी कारण से अगर कोई कार्बन के पास चारों को चारों सिंगल है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं, इसमें चार बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, तो एक एस और तीन पी मिक्स किए होंगे, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। वैसे ही अगर मान लीजिए तीन ही सिग्मा है, तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए एक एस मिक्स होगा और दो पी, तो ये sp2 कहलाएगा। और अगर कार्बन के पास दो ही सिग्मा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो क्या कहलाएगा, हमारा दो बॉन्ड बना तो सिर्फ एक एस और एक पी एस। तो ये तीन है ना कार्बन आपको दिखेंगे। कार्बन या तो तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड वाले, या तो कार्बन एक डबल बॉन्ड वाला, या तो एक क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब दो बॉन्ड सिग्मा, या तो तीन बॉन्ड सिग्मा, या तो चार बॉन्ड सिग्मा। उसके बाद थोड़ा सा आपको हम इसका हाइब्रिडेशन और कुछ बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 का मतलब क्या होगा बताइए, चारों के चारों सिग्मा होगा, तो ये मेरा कार्बन रहा इसका, है ना, एक सिग्मा, दो, तीन और एक क्या, चार। लेकिन ये तो रियल ऐसे होगा, लेकिन जब इसका रियल आप वो जानते हैं, तो बताइए इसका जब जियोमेट्री देखा जाता है ना, मतलब रियल में कैसे दिखता है, तो जो sp3 का बताइए जियोमेट्री क्या होता है, बताइए टेट्राहेड्रल। ये सब इतना तो आप पढ़ के ही आए हैं, हाँ, टेट्राहेड्रल कैसे दिखता है भाई, तो ये कार्बन है ना, एक, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ऐसे तीन, ऐसे। इस तरीके से क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल, मतलब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं टेट्राहेड्रली ऐसे। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, देखो इसमें चार ऐसे फेस बन सकता है, एक ऊपर से, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल देखिएगा तो ऐसे बनेगा, और एक ट्रायंगल ऐसे। देखो अगर चारों गिनाए, अगर आपको हम चार को सला, ठीक है, तो नीचे एक बन रहा है ना, फिर ये दो, एक तीन और एक पीछे सट क्या, चार, बस। इस क्या होगा टेट्राहेड्रल ऐसे। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो टेट्राहेड्रल होता है, और इसके बॉन्ड का जो एंगल होता है ना, तो उसका बॉन्ड कितना होता है, 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो ये सब चीज आपको 11th में ही पढ़ाया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा कार्बन के बारे में, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल ही होगा 109 डिग्री के साथ ऐसे करके। अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे, है ना, अगर तो जल्दी से बन जा, जैसा टेट्रा, हम्म, टेट्रा हेड्रॉन, है ना, इस तरीके से कार्बन दिखेगा। तो ये सब जो दिखे है ना, ये सब स्ट्रक्चर है ना, क्या लगा, ये सब टेट्राहेड्रॉन लग रहे हैं। चलिए मान लीजिए इसको लिख जाते हैं, तो इसमें तो है ना, ऐसा सब है टेट्राहेड्रॉन को ही, है ना, ये वाला काम। या तो इसको अगर हम लोग, है ना, थोड़ा सा मान लीजिए अगर आपको आ गया 3D मॉडल में आपको दिखाया, अगर हम 3D, देखिए, तो ये हमारा जो कहलाता है, देखिए
टेट्रा मतलब चार, देखो देखो ये चार फिर से ना, देखो एक दो इधर तीन है ना, और एक पीछे सट गया होगा चार। देखो ऐसे। ये एक नीचे हो गया, यहाँ पे एक, ये हो गया दो, है ना। उसके बाद इधर देखिए, तो ये हो गया तीन, और एक इधर क्या चार। ऐसे इस तरीके से है ना, इसका और दोनों टेट्राहेड्रॉन। इसमें क्या होगा बताइए, इसके बीच में आपका यहाँ पे, हम्म, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में मेरा एटम कार्बन होगा, तो एक बॉन्ड ऊपर एक, है ना, फिर इधर दो, इधर एक तीन, और इधर क्या एक यहाँ पे चार, ऐसे सर्कल बनाया रहता है। तो इसका बोलते हैं लोग टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है? ऐसे। तो ये हमारा sp3 वाला हो गया, है ना, मतलब टेट्राहेड्रॉन। उसके बाद अगर मेरा कार्बन पाई बॉन्ड के साथ है, जैसे मान लीजिए sp2 कार्बन, sp2, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड बताइए क्या बोलते हैं इसको, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ये प्लेनर होता है, और कैसा होता है, ये ट्रायंगल के जैसा दिखेगा, कार्बन होगा तो एक परसेंट। अगर आप इसको बना के देखिए तो ट्रायंगल दिख रहा है ये, ट्रायंगल। और अगर इसका आप एंगल देखिएगा, तो बताइए इसका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ट्रायंगल है तो 120 डिग्री का एंगल होता है। मतलब एक कार्बन है ना, इसमें एंगल कितना था बताइए, 109.5। टेट्राहेड्रल में sp3 में, इसमें कितना हुआ, 120। वैसे ही अगर हम कार्बन sp हाइब्रिडाइज को लेके जाए, sp, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, है ना। तो बताइए ये क्या होगा, लीनियर, सीधा दिखेगा ये। इसका एंगल कितना, 180 डिग्री। तो इस जगह से कुछ बातें को पता होना चाहिए, ये बेसिक बातें हैं जो आपको 11th में ही सिखा के दिया गया है कार्बन के बारे में। तो कार्बन तीन रूप में दिखेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो sp3 sp2 ये एग्जाम में आता भी है, एक कंपाउंड दे देकर बोले बताओ कितने के sp3 कार्बन है, कितने sp2 है, और कितने sp के हैं, ऐसे करके। ये बिल्कुल पहचान लेंगे ऐसे। जिससे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बोलेगा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ sp3 sp2 एंड sp कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, है ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइज बॉन्ड, अगर मान लीजिए कंपाउंड लिख दे, CH3 CH2 CH, फिर मान लीजिए CH2, फिर CH डबल बॉन्ड, CH2, फिर CH, फिर C, फिर यहाँ पे CH3, फिर C डबल बॉन्ड, CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड, CH, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर मान लीजिए CH डबल बॉन्ड, CH, फिर CH2, फिर C, फिर मान लीजिए फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड, CH, फिर रहे मान लीजिए CH2, C, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, और फिर मान लीजिए इधर रहे H, और फिर CH3। अच्छा उसको और थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, म्यूजिक इधर, हम्म, मान लीजिए यहाँ पे CH2, फिर मान लो CH2, फिर C डबल बॉन्ड, C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर CH3, यहाँ भी H और यहाँ भी H। चलो इतना सारा कार्बन दे, वो भी लिख सकता है इसमें हम लोग सब में। अब बोले कि सब कार्बन को पहचानिए, कौन sp3 है, कौन sp2 है, कौन sp। सिंपल है पहचानना, जिसको चारों सिग्मा होगा समझ जाइए वो sp3 है। जिसमें डबल बॉन्ड होगा मतलब तीन सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड वाला sp, और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या, sp। डबल बॉन्ड वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp। चलिए निकालते हैं। देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिंगल, तीन हाइड्रोजन ने सबके सब सिंगल है, क्या हुआ बताओ, sp3। ये कार्बन भी सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये देखिए ये कार्बन, इसके पास एक तरफ डबल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या कहलाएगा बताइए, sp2। इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी क्या, sp2। इसके बाद देखिए ये कार्बन सब सिंगल बॉन्ड तो sp3।
इस कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बताइए, sp2। इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड इधर है ना, डबल बॉन्ड कहीं भी डबल बॉन्ड रहे मतलब sp2 हो गया। उसके बाद अगर इसमें आ जाए, बताइए ये क्या है, sp3 सिंगल बॉन्ड है, एक इसका डबल बॉन्ड आ गया, ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 डबल बॉन्ड आ गया इसका, ये वाला कार्बन का देखिए इधर डबल बॉन्ड है, क्या sp2। इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है इधर, ये वाला क्या कहलाएगा, sp2। उसके बाद अगर इसको देखिए, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो sp3। ये भी सिंगल बॉन्ड, तो sp3। ये भी सिंगल बॉन्ड, तो sp3। ये भी सिंगल बॉन्ड, तो sp3। यहाँ देखिए इसका क्या है भाई, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। इस कार्बन के पास भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये भी क्या होगा, sp। उसके बाद इधर आकर आ जाए हम लोग, है ना, इधर, तो ये मेरा डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, ये sp2 होगा। ये भी कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या होगा, sp2 होगा। उसके बाद इस कार्बन को देखे तो सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा। इस कार्बन को देखे तो सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा। इस कार्बन को देखे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3। सिंगल बॉन्ड है, तो sp3। इस कार्बन में, अरे इस पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, sp। ये sp होगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा, sp होगा। फिर अगर आगे बढ़े हम लोग इधर, तो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए इसका क्या है, देखिए इधर डबल बॉन्ड है, इधर तो सिंगल है, sp2 हुआ। देखिए, अरे सॉरी सॉरी, उसको रेड से लिखते हैं तो फिर आप घबरा जाइएगा, है ना। लेकिन सॉरी, तो कहाँ होगा, हाँ, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो sp2 हुआ। उसके बाद इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हुआ। ये तो हाइड्रोजन है, ये तो कुछ हाइब्रिडेशन नहीं करता। इसका कार्बन का क्या बताइए, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है इधर, तो क्या हुआ, sp2 हुआ। अब यहाँ पे एक कार्बन देखो, ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ध्यान देखो कार्बन कैसे है, कार्बन इसके दो तरफ ऐसे, मतलब इस पर दो दो डबल बॉन्ड है। देखो बाकी जितना सबके पास एक ही डबल बॉन्ड था, लेकिन इस कार्बन के पास देखो इधर भी डबल बॉन्ड है। देखो इसमें ध्यान से देखो, तो एक सिग्मा हुआ, पाई हुआ, एक सिग्मा हुआ, एक पाई हुआ, ये समथिंग कुछ और नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा सिग्मा, सॉरी पाई पाई और सिग्मा और सिग्मा। देखिए तो इसके पास भी दो सिग्मा दो पाई है, इसके पास भी दो सिग्मा दो पाई है। मैं एक sp वाला कार्बन या तो ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा, या तो उसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड मिलेगा। तो अगर किसी के पास दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कार्बन जो है वो क्या है बताओ, आपका एक sp होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यही थोड़ा है टफ, बाकी और सब सिंपल है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग है ना सिंपली बता सकते हैं। तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑर्डर, या तो sp3 या तो sp2 या तो sp। उसके बाद एक छोटा सा टाइप होता है इसका कि डिग्री, तो कोई कार्बन या तो 0 डिग्री का होगा, या तो 1 डिग्री का, या तो 2 डिग्री का, या तो 3 डिग्री का, या तो 4 डिग्री का। बड़ा सिंपल है। कार्बन का 4 बॉन्ड, अब इसमें देखिए इसमें कितने साइड कार्बन है। अगर एक भी साइड कार्बन नहीं हुआ, जैसे यहाँ एक साइड कार्बन नहीं, तो 0 डिग्री। अगर कार्बन का एक साइड कार्बन रहे, बाकी तरफ क्या रहे, हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा मेरा 1 डिग्री। अगर किसी कार्बन का दो साइड कार्बन रहे और बाकी दो तरफ कार्बन ना रहे, तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। अगर किसी कार्बन के तीन साइड कार्बन रहे और एक तरफ हाइड्रोजन रहे, मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका 3 डिग्री कहलाएगा। और कोई कार्बन का अगर मान लीजिए चारों साइड कार्बन रहे, चारों बॉन्ड कार्बन रहे, क्या करेगा, ये 4 डिग्री। और ये डिग्री वाला काम सिर्फ sp3 के साथ होता है, sp2 में इसका बात होता नहीं। सिंगल जो कार्बन sp3 होता है, चारों बनाएगा, तो चारों में क्या जुड़ा है साइड में, क्या चारों कार्बन के अलावा कुछ और है, मतलब 0। क्या उसमें से एक कार्बन है तो 1 डिग्री, क्या दो कार्बन है तो 2 डिग्री, तीन कार्बन है तो 3 डिग्री, और चार कार्बन है तो 4 डिग्री। चलिए, तो ये था बहुत बेसिक सा चीज। होप है कि आप पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। एकदम सिंपल सा चीज है ये, है ना। धीरे धीरे इसमें हम लोग और भी इंटर करेंगे, है ना। इसको आपको एकदम मध्यम से देखते जाना, एक बार नहीं आया तो दोबारा सब देखिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि दिक्कत हो रहा है, तो फिर सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, है ना। आपके लिए ही ये सारा चीज बनाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लोग समाप्त करते हैं इस क्लास को।